Honor 9X को मैंने यूज़ जब किया तो मुझे ये बहुत ही ड्यूरेबल लगा ये फ़ोन। इसकी स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें गेमिंग का मुझे बहुत मज़ा आया, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी Honor 9X का। तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं, स्पेशली इसके बैक पैनल की तरफ अगर आप देखें तो आपको मिलेगा इसका डायनामिक एक्स शेप लोगो, जो कि काफ़ी आई कैचिंग है। अगर आप इसको लाइट में देखेंगे तो आपको एक्स का लोगो नज़र आएगा। इसके साथ आपको Honor 9X में ट्रिपल कैमरास मिल रहे हैं। AI कैमरा, मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और इसके साथ एक आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, एक आपको 2 मेगापिक्सल का मिल रहा है। बाकी अगर आप देखें तो आपको Honor की ब्रांडिंग नज़र आएगी और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो इसके सबसे टॉप पे आपको मिलेगा इसका पॉपअप कैमरा, जो कि है 16 मेगापिक्सल का, एंड टॉप पे ही आपको मिलेगी इसकी सिम स्लॉट, एंड बॉटम पे आपको टाइप C लाउड स्पीकर और ऑडियो जैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया डिज़ाइन की बात। डिस्प्ले की तरफ मैं चलूँ तो इसका डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है। एक तो इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 6.59 इंच का ये डिस्प्ले है। फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। IPS पैनल दिया गया है। तो इसमें अगर आप वीडियो गेमिंग कर रहे हैं, इसमें आप मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये डिस्प्ले काफ़ी खूबसूरत है। इसके कलर्स भी आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस प्ले करके देखी हैं, गेमिंग भी की, मुझे बहुत मज़ा आया। डिस्प्ले इसलिए भी मज़े का है क्योंकि इसमें बेजल्स काफ़ी हद तक कम है, चिन बहुत कम है, टॉप पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो डिवाइस जो है वो क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मिड रेंज डिवाइसेस भी आपको बड़े साइज़ की मिल रही हैं, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, तो लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि मिड रेंज में आपको इतने अच्छे स्क्रीन मिल रहे हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो है 38,999। तो Honor 9X में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेंगी, अच्छे फीचर्स मिलेंगे। इसकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी है डिवाइस की। इसमें जो है वो 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। एक चाइना वेरिएंट लॉन्च किया गया है जिसमें हाई सिलिकॉन किरण 810 की चिपसेट यूज़ की गई है। जो इसमें चिपसेट यूज़ की गई है जो कि ग्लोबल है, इसमें है हाई सिलिकॉन किरण 710F की। तो परफॉर्मेंस वाइज भी है डिवाइस ओके है। तो फ्रेंड्स, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल रहा है, लेकिन इसमें फेस अनलॉक नहीं मिल रहा। तो ये एक चीज़ हो सकती है लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं कहती हूँ जिसमें पॉपअप कैमरा आपको मिला है उसमें फेस अनलॉक ना हो, क्योंकि पॉपअप कैमरा की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती ना, जितनी भी आप तक देख रहे हैं इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। तो फेस अनलॉक ना भी हो तो खैर है। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इस रैम एंड रोम की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो चिपसेट है वो है हाई सिलिकॉन किरण 710F की। जो इसमें GPU है वो है Mali G51 का। तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बस एवरेज है। इसमें आप PUBG खेल सकते हैं इजीली, कोई लैग वैग का इशू मुझे नहीं नज़र आया। फ्रेम ड्रॉप्स भी ठीक थे, ग्राफिक्स भी मुझे अच्छे मिले, तो मुझे इस तरह का कोई भी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं है गेमिंग के दौरान, ना मुझे हीटअप लगी डिवाइस। और इसमें जो रैम आपको मिल रही है वो है 6 GB ऑफ रैम, एंड इसमें जो स्टोरेज आपको मिल रहा है इंटरनल वो 128 में GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। लेकिन आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं 256 GB तक, लेकिन इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आप सिम 2 स्लॉट ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो OS है वो है Android 9.0 Pie का। इसमें UI Magic 9.1 है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बताना मैं पहले चाहती थी आपको, लेकिन अभी मुझे याद आया कि इसमें गूगल की सर्विसेज के हवाले से थोड़ी बात कर लूँ कि गूगल की सर्विसेज से रिलेटेड ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको इसमें प्ले स्टोर मौजूद है, आप गेमिंग इंस्टॉल करें, डिफरेंट ऐप्स जो भी आपको इंस्टॉल करें प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आपको कॉन्टीन्यूसली मिलेंगी, फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगी सॉफ्टवेयर जितनी भी अपडेट्स हैं गूगल की। तो फ्यूचर में भी आपको ऐसी अच्छी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि 9X हम परचेज़ करें या नहीं, कि इसमें जो है वो आपको गूगल की सर्विसेज मिलेंगी या नहीं, या आपको अपडेट्स मिलेंगी या नहीं, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो अप्रूव की जा चुकी थी गूगल की तरफ से। और जो चाइना में वेरिएंट है तो वो मुझे पता नहीं है कि उसमें जो ये सर्विसेज काम करती हैं या नहीं, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं पता, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती। तो बात करते हैं कुछ इसके कैमरा की। तो Honor के कैमरा मुझे काफ़ी पसंद है, स्पेशली इसका AI का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उससे आप पिक्चर ले सकते हैं, बहुत डिटेलिंग आपको पिक्चर वो देता है। तो इसका जो 48 मेगापिक्सल का आपको लेंस मिल रहा है उससे पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं, कलर्स बहुत अच्छे हैं, बैलेंस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, सैचुरेशंस आपको बहुत अच्छी मिली हैं, डायनामिक रेंज आपको बहुत अच्छी दी गई हैं। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगी है।
इसमें कुछ मूड्स हैं जो कि अच्छे आपको मिल रहे हैं। इसमें AIS नाइट मोड आपको दिया गया है, उससे आप लाइक लो जब लाइट हो और अगर आप जब आप सिंपल नॉर्मल नाइट मोड में लें तो आप उसको भी देख लें और आप जब AIS नाइट मोड ऑन करके देखें तो पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा आपको वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। बाकी इसमें जो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिल रहा है वो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे आपको पिक्चर देगा, तो इसमें वाइड एंगल लेंस के रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। यूजुअली आपको 8 मेगापिक्सल ही मिलता है, आजकल जितने भी मिड रेंज डिवाइसेस हैं उसमें आपको वाइड एंगल लेंस मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट उस तरह अच्छे नहीं मिलते, उसमें थोड़े से कलर्स जो है वो बैलेंस नहीं होते और आपको जो डायनामिक रेंज है वो अच्छी नहीं मिलती, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगे। और इसमें बाकी पोर्ट्रेट मोड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पोर्ट्रेट मोड रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन इसमें मुझे पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव लगी। तो अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो है पॉपअप कैमरा, 16 मेगापिक्सल का आपको इसका फ्रंट कैमरा मिल रहा है। तो फ्रंट कैमरा के रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इवन इंडोर भी मुझे अच्छी मिली पिक्चर एंड आउटडोर भी, क्योंकि आउटडोर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं पिक्चर लेने के लिए क्योंकि सनलाइट होती है, पिक्चर अच्छी आती है। तो मैंने इसमें इंडोर भी टेस्ट किया तो इंडोर भी पिक्चर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिली। इसके साथ इसमें एक स्लो मोशन का भी ऑप्शन मौजूद है, तो स्लो मोशन की कुछ मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें यूजुअली ये होता है कि जो स्लो मोशन में आप पिक्चर लेते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन लो हो जाती है, इसमें भी रेजोल्यूशन उस तरह आपको नहीं मिल रही, लेकिन स्लो मोशन का रिजल्ट ऑल्दो अच्छा है, हालांकि आपको मिड रेंज में इतना अच्छा स्लो मोशन नहीं मिलता। बाकी इसमें कुछ और ऑप्शन है, मूविंग पिक्चर का, फिल्टर, स्टिकर्स, टाइम लैप्स आपको मिल रहे हैं, HDR का भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। तो ये इसकी कुछ कैमरा की डिटेल्स थी। एंड अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में आप यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो 1080p 30 fps फ्रेम पे आप कर सकते हैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड। एंड एक और ऑप्शन है जो कि है 1080p 60 fps पे, तो ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है ये 60 fps पे है। तो अगर आप इस डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेंगी डिस्प्ले का ऑप्शन। तो डिस्प्ले में जब जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है HD+, फुल HD+ या स्मार्ट रेजोल्यूशन, तो उसके मुताबिक आपकी जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। अगर आप स्मार्ट रेजोल्यूशन को एक्टिवेट करेंगे तो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा ड्रेन नहीं होगी जल्दी, वो सेफ़ रहेगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि लोअर स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल जाती है टू सेव पावर। बाकी इसमें HD+ और फुल HD+ का भी ऑप्शन है, तो आपकी मर्ज़ी है आप उसको लो पे रखना चाहते हैं या हाई पे रखना चाहते हैं। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने ये डिवाइस कुछ दिन यूज़ की, तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है। इवन गेमिंग भी आप कर ही लेते हैं घंटा, और अगर आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो भी आप अच्छा खासा टाइम देख लेते हैं। तो बैटरी बैकअप मुझे इसका अच्छा लगा है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है, आपको 10 वोल्ट का बैटरी चार्जिंग मिल रहा है, तो इस तरह की कोई चार्ज तो आपको नहीं मिल रही, लेकिन बैटरी बैकअप इसका ठीक ठाक है। तो लास्ट में मैं इसकी बात करना चाहूँगी फिंगरप्रिंट स्पीड की। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेस अनलॉक मौजूद नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट की स्पीड बहुत ही कमाल की है, आप खुद चेक कर लें। फिंगरप्रिंट की स्पीड से अक्सर लोग कहते हैं कि दिया तो जाता है लेकिन स्पीड उस तरह नहीं होती, तो इसमें बैक पे आपको मिल रहा है फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगी मुझे। तो फ्रेंड्स ये था Honor 9X का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि मैंने तमाम चीज़ों डिटेलिंग में आपको बता दी होंगी, कोई चीज़ मुझसे मिस नहीं हो गई हो, लेकिन फिर भी हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मुझे इंतज़ार है कि जल्दी से 100K हो जाएँ, क्योंकि इसके बाद फिर 1 मिलियन भी करने हैं हमने पूरे। तो इसमें आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।